बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, जैसे कि आप सबको पता है कि टमाटर बहुत ज्यादा सस्ते हो चुके हुए हैं। आजकल 30 रुपए 40 रुपए किलो जो है वो बहुत अच्छे टमाटर मिल रहे हैं। तो हम आज बना रहे हैं जी इन टमाटरों को इस्तेमाल करते हुए केचप जो कि रमजान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ज्यादा महंगे दामों में मिलता है। तो हम इतने ज्यादा चीप प्राइजेस में इसको घर में बना लेंगे बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है और मुझे जो है वो बड़ा बर्तन चाहिए क्योंकि मेरे पास टमाटर जो है वो काफी ज्यादा है। तो उसके लिए मैंने ये 5 किलो टमाटर का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर इसको हमने टमाटरों को अच्छे तरीके से साफ सुथरा कर लेना है, धो लेना है। अगर टमाटर में कहीं कोई थोड़ा बहुत दाग लगा हुआ है या टमाटर खराब है तो उसे मैं साथ साथ कट कर रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें सारे टमाटर हमने कढ़ाई में डाल लिए हैं साफ सुथरे करके। अब इसके अंदर हमने ना कोई पानी ऐड करना है और ना कुछ। अभी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे रख दिया है। इसको तकरीबन 5 से हम 6 मिनट तक पकने देंगे। अब इन टमाटरों के अंदर देखें मैं एक मीडियम साइज का प्याज शामिल कर रही हूँ, बारीक काट लिया है मैंने इसे। और तकरीबन जो है वो 14-15 जवे लहसुन है जो मैं इसके अंदर ऐसे ही साबुत डाल रही हूँ। इसी तरीके से हमने इसमें ऐड कर देने हैं और ढक्कन लगाकर हमने इसको तकरीबन 15 मिनट तक पकने देना है। और इसके बाद इसको हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। अच्छा जी, ये देखें ये सारा मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया और इस छन्नी की मदद से मैंने इसको छानना शुरू कर दिया है। ये छोटा सा क्लिप जो है वो मैं समझ रही थी कि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, जिसमें मैंने ये ब्लेंडर में ब्लेंड किए हैं टमाटरों को और उसके साथ मैंने इस छन्ने में इसको छान लिया है। और मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया सिवाय इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करने के और छानने के। अच्छा, आपने ये नहीं समझना कि अब ये केचप रेडी हो चुकी है। ये केचप रेडी नहीं हुई है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि आपको ठीक से समझ आ सके कि हम इसका केचप किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से आप इसको जो है वो 1 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अच्छा, ये देखें ये जो इसके अंदर से मैंने छान के इसको निकाला है, इसको भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें अच्छे तरीके से। दोबारा से किसी भी सालन वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। अच्छा जी, चलें ये देखें अब इस तरह से दोबारा से मैंने ये सारा जो टमाटर का पेस्ट है इसको मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अब इसको मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और इसके अंदर देखें 2 कप चीनी मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने 1 कप चीनी फिर बाद में भी इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने बाद में टेस्ट किया था तो चीनी जो है वो थोड़ी मुझे कम लग रही थी। तो इसलिए जो टोटल चीनी मैंने इसके अंदर ऐड की है वो 3 कप चीनी है 5 किलो टमाटरों में। तो चीनी को हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और चीनी जब आप डालें तो उस वक्त कोशिश करें कि थोड़ा सा चम्मच चला लें अच्छे तरीके से ताकि चीनी नीचे ना लगे, वरना इसका टेस्ट भी फिर खराब हो सकता है। अच्छा जी, फिर इसके अंदर मैंने जो है इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है और साथ में इसको सिरके में हमने मिक्स कर लेना है। पानी का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही ताकि हमारा केचप बहुत बेहतरीन किस्म का बने। ये देखें इसको सिरके में मैंने जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और बाकी ये जो मिर्चें हैं ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा टेस्ट आप कर लें आप अपने हिसाब से, फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मैं ये क्वांटिटी आपको बता रही हूँ इस क्वांटिटी के मुताबिक ये बिल्कुल परफेक्ट है। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर जो है वो पानी में मिक्स करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये कॉर्नफ्लावर की जगह ज़ैंथन गम आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कॉर्नफ्लावर डाल के इस वजह से दिखा रही हूँ कि ज़ैंथन गम अक्सर लोगों के पास घर में अवेलेबल नहीं होता, ज़ाहिर है वो आपको लाना पड़ेगा। तो ये कॉर्नफ्लावर ऑलमोस्ट घरों में मौजूद होता है जिसको आप आसानी के साथ इस्तेमाल करके इसको गाढ़ा कर सकते हैं। तकरीबन 15 मिनट हम इसको मज़ीद और पका लेंगे ताकि इसका जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो भी अच्छे तरीके से दूर हो जाए। अच्छा, इस स्टेज पे हमने जब ये इसको पका लेना है तो इस स्टेज पे अगर आप इसको ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो इसके अंदर फिर सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करेंगे आप 1 टेबल स्पून भरकर। फिर आप इसको पूरा साल स्टोर कर सकते हैं, पूरा साल भर आप इसको स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और केमिकल के बगैर अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर भी ये तकरीबन 2 मंथ्स तक ख़राब नहीं होता। फिर आप इसको फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे, तो फिर आप इसको निकालें और इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप बेंजोएट ऐड कर लेते हैं तो फिर आप बहुत अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। केचप हमारा गाढ़ा हो चुका है और इसके नीचे फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब हमें इसे ज़रा चम्मच चलाते हुए ज़रा ठंडा कर लूँगी। अच्छा जी, केचप को मैंने ठंडा कर लिया है, केचप हमारा रेडी हो चुका है। और मैंने ये कोल्ड ड्रिंक वाली जो बोतलें हैं ये इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ और कुछ मेरे पास ये मसालों वाली बोतल्स थी जो मैं
इस अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने इसको ड्राई किया हुआ है और ये सारा केचप जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जब भी आपने जिस भी आप बॉटल में इसको डालें तो कम से कम उसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई आप जो है वो बॉटल का इस्तेमाल करें ताकि केचप जो है वो ख़राब ना हो। और ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है जी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।